तो आप समझिए कि ये क्या होता है, एक प्रकार का मार्ग है जो तुर्कों ने आधिपत्य स्थापित करके इसको तोड़ दिया था। उसके बाद यूरोप के लोगों ने समुद्री मार्ग का खोज करना शुरू कर दिया। अब इसमें कुछ देख लेते हैं। एशिया जाने वाला पुराना व्यापारिक मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। अब समझिए कि जब ये मार्ग बंद हो गया तो कैसे जाएगा एशिया में, कैसे व्यापार करेगा। मजबूत होकर यूरोपियों द्वारा नए समुद्री मार्गों का खोज करना आरंभ हो गया। ठीक है, तो उस समय मान लीजिए समुद्री यात्रा के लिए कुछ तो चाहिए ना, ऐसे नहीं कि आप ना डुबा देंगे। उस समय सबसे पहले कुछ उपकरण की आवश्यकता थी, जैसे दिशा सूचक यंत्र, कंपास जिसे बोलते हैं। दिशा सूचक यंत्र जिसे कंपास, जो दिशा बताने में बहुत ज्यादा हेल्प किया। दूसरा था दूरबीन, दूरबीन आप समझते ही। तीसरा क्या था, एस्ट्रोलर, जो कह रहे अक्षांश मापने का एक प्रकार का उपकरण है। क्या समझ रहे हैं ना, हमारे पृथ्वी के ये वाला जो 180 डिग्री के आसपास में होता है, जो 180 डिग्री होता है, इसको मैंने देखा जो काटता है भूमध्य रेखा। पहले एक प्रकार का फिगर बनाए और उसके माध्यम द्वारा हम पहुंचे। चलिए कर रहा है कि नया जहाज एक प्रकार का रवल, इसका नाम है क्या है, कैरवल। कह रहा है कि विशेष पाल जो हवा की दिशा में तेज गति प्रदान करते हैं। ये शुरुआत ये चला था। कह रहे कि हल्का तेज अत्यंत हल्का ढांचा जो लंबी समुद्री यात्राओं को संभव बनाता है, यानी इसमें आप आसानी से हवा की लहरों द्वारा जा सकते हैं। तूफानों का सामना, कठोर महासागरीय तूफानों को झेलने में पूर्णतः सक्षम है। यानी ये जो कैरावेल ये जहाज है, ये नई देशों का खोज करने में सक्षम था। पर उत्माशा आंतरिक की खोज, नाविक और वर्ष 1488 में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डियाज की यात्रा हुआ था। यानी बार्थोलोमियो डियाज सबसे पहले कब यात्रा किया था, तो 1488 में। ठीक है, और ये जाकर कुछ हद तक जाकर फिर वापस आ गया। अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप पर पहुंचना, जिसने अंततः भारत तक पहुंचने का मार्ग खोल दिया। यानी कुछ हद तक गया, उसके बाद फिर से रिटर्न हो गया। सुनिए, अब यहाँ पे आता है अमेरिका का खोज। हम सभी को पता है कि 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था, जिसका पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। पूरा नाम क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस। कह रहा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस का मूल उद्देश्य भारत की खोज करना था। यानी जो कोलंबस था, इसका मूल उद्देश्य क्या था, भारत का खोज करना। गलती से भारत का खोज करते करते पहुंच गया अमेरिका में, और वहां पहुंचकर वहां के गोरे लोगों को रेड इंडियन कह दिया। कौन कह दिया, तो कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। हमने अभी बताया ना आपको कि रास्ता भटका कर अमेरिका पहुंचा। उसने इस नई दुनिया को गलती से भारत समझ लिया, क्योंकि इसका मन में ही था भारत का खोज करना, और मूल निवासियों को रेड इंडियन कह दिया। अब क्वेश्चन आएगा कि कोलंबस रेड इंडियन कहाँ के लोगों को कहा, तो आप आंसर देंगे अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कहा। कौन कहा, कोलंबस। कब, 1492 ईस्वी में। जब अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया, तो अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों रखा गया, कोलंबस के नाम पर क्यों नहीं रखा गया, तो इसके पीछे एक छोटा सा कारण है, आइए समझते हैं। इसमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका का खोज किया, लेकिन अमेरिका का बहुत जगहों को खोज नहीं किया, बहुत अच्छा से नहीं जांचा, घूमा नहीं, बस गया, वहां के लोगों को देखा, थोड़ा बहुत समझा, और उन लोगों को रेड इंडियन कह दिया। क्यों, क्योंकि उसका मकसद भारत में खोज करना था। कुछ समय बाद एक और खोजकर्ता थे जिनका नाम है अमेरिको वेस्पुसी। क्या नाम है, अमेरिको वेस्पुसी। ये जो है, ये खोजकर्ता अमेरिका जाते हैं, और अमेरिका जाकर अच्छे से वहां खोज करते हैं, कई क्षेत्रों का खोज करते हैं, कई द्वीपों का खोज करते हैं।
कई मार्गों का खोज करते हैं, मतलब अच्छा से छानबीन करते हैं और वो अमेरिका के लोगों को समझते हैं। इसीलिए अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर पड़ गया। समझ गए? दूसरा बार अमेरिका को जो सबसे अच्छा से खोज किया वो कौन था? अमेरिगो वेस्पुची। ठीक है, और यही अमेरिगो के नाम से अमेरिका पड़ गया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट करते हैं। वास्को डिगामा का भारत आगमन। कह रहे कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा मासा अंतरित होते हुए भारत के कालीकट पहुंचा। यानी जो कालीकट का है केरल में एक प्रकार का बंदरगाह था। तो ऐसे आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वास्को डिगामा एक प्रकार के पुर्तगाली था और समुद्री मार्ग द्वारा उत्मासा अंतरित होते हुए भारत के कालीकट स्थान पर पहुंचा, एक कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा जो केरल में उपस्थित है। ठीक है, आगे कह रहे कि भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद द्वारा मार्गदर्शन, यानी जब ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है वास्को डिगामा, तो इससे एक मानव, एक इंसान मिलते हैं जिनका नाम है अब्दुल मजीद, और यही हेल्प करते हैं इनको इंडिया को अच्छे तरीके से खोजने में और इंडिया को समझने में। यूरोपीय बाजारों में अपने लाए गए सामानों पर कमाया गया मुनाफा, यानी आप कह सकते हैं कि जो वास्को डिगामा भारत पहुंचा तो यहाँ से कई प्रकार के मसाला लगे, गरम मसाला, ये जितने भी अदरक अजवाइन सब है ना, टेस्टी वाला मसाला, ये सब यहाँ से लेकर गया कहाँ? यूरोप में, और वहाँ जाकर 26 गुना मुनाफा पे बेच दिया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? तो 1498 ईस्वी में। सबसे पहले किस स्थान पर पहुंचा? तो कालीकट स्थान पर पहुंचा जो केरल में उपस्थित थे एक बंदरगाह के पास। उस समय वास्को डिगामा से किसने मिला? तो अब्दुल मजीद मिला और इनको भारत खोजने में और भारत के पास पहुंचने में मदद किया। ठीक है, जब वास्को डिगामा हमारे भारत में आए तो यहाँ से कई प्रकार के मसालों को लेकर गए, इसमें से गरम मसाला, जीरा, मरीच, काली मिर्च, बहुत सारे जो खाना को टेस्टी बनाती है उसको लेकर गए और यूरोप में जाकर 26 गुना फायदे पर बेच दिए। ये रहा वास्को डिगामा का हिस्ट्री। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। अमेरिका वेस्पुची, हम आपको बता चुके हैं कि ये कौन था। अमेरिका को दोबारा खोज किया, अच्छे तरीके से खोज किया। ठीक है, ये स्पेन के नाविक जिन्होंने नई दुनिया को विस्तार से खोजा। क्या बाबू? स्पेन के नाविक जिन्होंने नई दुनिया को विस्तार से खोजा और भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया। और क्या अध्ययन किया, क्या सुधारा? तो जो कोलंबस ने गलती किया था, यानी कोलंबस ने अमेरिका को भारत कह दिया था, रेड इंडियन कह दिया था, तो उसी गलती को ये अमेरिगो वेस्पुची ने सुधारा। क्या सुधारा? तो कह रहा है कि कोलंबस की गलती सुधारी और साबित किया कि अमेरिका भारत नहीं या बल्कि एक नया महाद्वीप। अमेरिगो वेस्पुची ने ये प्रमाणित किया कि यह भारत नहीं महाद्वीप है, महाक्षेत्र है और यहाँ के लोग रेड इंडियन नहीं अमेरिकन है। उन्हीं के नाम पर इसे अमेरिका कहा गया। समझ? अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा? क्योंकि दूसरी बार खोजे अमेरिगो वेस्पुची ने और इन्हीं के नाम पे अमेरिका रखा गया। नेक्स्ट, साहसिक यात्रा। 1519 ईस्वी में मैगलेन ने पहली बार जहाज के माध्यम से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले पूरी दुनिया का चक्कर किसने लगाया, तो आप क्या बोलेंगे? मैगलेन ने। कब किया? तो 1519 ईस्वी। आगे कह रहे कि इस यात्रा ने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि पृथ्वी गोल है। यानी जैसे मैगलेन ने चक्कर लगाया पृथ्वी का तो देखा कि आई बाप, ये तो चपटी ना है, ये चपटी नहीं है, कैसा है? ये गोल है। कब पता चला? जब भ्रमण किया अच्छे तरीका से। ठीक है, तो प्रश्न पूछेगा कि पृथ्वी चपटी नहीं गोल है, कैसे पता चला? तो एक खोजकर्ता मैगलेन ने 1519 में खोज किया और साबित किया कि पृथ्वी हमारा गोल है, न कि चपटी है। कैप्टन कुक कह रहे कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के महाद्वीपों को खोज की। समझिए, ऊपर से कोई पूछेगा कि न्यूजीलैंड के महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप किसने खोज किया, तो आप आंसर देंगे कैप्टन कुक। ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। समुद्री मार्ग जब शुरू हो गया, कई देश मिले, तरक्की हुआ, तो क्या क्या हुआ?
तो वैश्विक व्यापार बढ़ा, यानी स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड जैसे देशों का व्यापार में वृद्धि हुआ। मतलब ये सभी जो देश थे ये पहले वृद्धि नहीं करते थे, डेवलप नहीं थे, और जब व्यापार शुरू हो गया, नई नई देशों से नई नई चीजें आने लगी तो डेवलप होना शुरू हो गया। मुद्रा प्रणाली, हुंडी और ऋण पत्र का तीव्र विकास हुआ, कई प्रकार की चीजों का विकास हुआ, व्यापारिक क्रांति हुआ, यूरोप का आधुनिक आर्थिक शक्ति का रूपोदय हुआ। मतलब शक्ति, संसाधन, क्षेत्र, आधिपत्य, बहुत कुछ हुआ यूरोप ने किया। आगे चलते हैं। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। समझिए, उपनिवेशवाद आप समझते हैं कि किसी ताकतवर देशों द्वारा किसी अन्य कमजोर देशों पर आधिपत्य कर लिया जाना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। व्यापार के बहाने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना। मतलब समझिए, ये जो यूरोप है ये व्यापार करने के बहाने अमेरिका में, अफ्रीका में पहुंच जाता है, वहां पे जाके कुछ कॉलोनी डाल देता है। कॉलोनी डालने के बाद उस पर अपना हुक्म चलाने लगता है। ठीक है। अत्यधिक संपत्ति संचय से पूंजीवाद का जन्म और विश्व पर यूरोपीय नियंत्रण। समझ रहे हैं ना, यूरोप के लोग लगभग हर देशों में व्यापार के बहाने घुसते हैं और अपना आधिपत्य शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। संसाधनों का शोषण। उपनिवेश के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की भारी दोहन। मतलब समझिए, जब जिस देश पे अपना कब्जा करते हैं उस देश के संसाधनों को अपना बना लेते हैं। समझ गए। काला सच क्या है बाबू? तो कह रहे कि भौगोलिक खोजों का सबसे अमानवीय व्यापार दास व्यापार की शुरुआत हुई। मतलब समझिए कि हम तो निकले थे अच्छे करने के लिए, साथ ही साथ गलत भी हो गया। यूरोप के लोग जब दूसरे देशों में आधिपत्य जमाने लगे, उसी के साथ साथ अपना कुछ ऐसी गलतियां करने लगे जो नहीं करना चाहिए था। जैसे अमानवीय परिणाम दास बनाने लगे। मतलब अमेरिका और कई जगह, इंग्लैंड, कई जगहों पर पहुंचकर वहां के लोगों को दास बना दिया करते थे और बनाकर उन लोगों से काम करवाया जाता। अफ्रीका और अमेरिका के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर यूरोपीय बाजार में बेचा गया। मतलब समझ रहे हैं ना, यूरोप तो एक शक्तिशाली महादेश बन गया, शक्तिशाली महादेश बन के लोगों के साथ अत्याचार करने लगा, क्योंकि इसके पास शक्ति बहुत ज्यादा था, डेवलप था। तो अफ्रीका और अमेरिका में पहुंच गया और पहुंच के वहां के मूल निवासियों को पकड़कर बेच दिया। गुलामों से जंगलों, खेतों और खानदानों में जीवन भर कठोर और अमानवीय श्रम करवाया जाता था। मतलब इनसे अंधविश्वास और भ्रांतियों का अंत। कह रहे कि चर्चा की पुरानी धारणाएं, चर्चा द्वारा फैलाई गई गलत भ्रांतियां टूटी, जैसे पृथ्वी का चपट होना। मतलब समझिए, कुछ ऐसे लोग बाबा थे, फकीर थे, चर्च वाले थे, जो लोगों को बताया करते थे कि भैया हमारा देश जो है चपटी है। क्यों? क्योंकि वो लोग भ्रमित थे। बाद में खोजकर्ता के द्वारा पता चला कि देश हमारा चपटी नहीं है, गोल है। नई दुनिया, नई खोज। नई दुनिया से यूरोप, यूरोप से विश्व की ओर। मतलब समझिए, आलू, मक्का, कॉफी और तंबाकू जैसे नई फसलें यूरोप पहुंची। ठीक है। ये सभी फसलें वहां पे नहीं हुआ करती थी। और पहुंचने के बाद यूरोप से पश्चिमी सभ्यता में ईसाई धर्म, चाय का खेती पूरी दुनिया में प्रचार हुआ। मतलब यूरोप से कुछ प्रचार हुआ तो क्या था वो? चाय की खेती और ईसाई धर्म। और ईसाई धर्म, ईसाई के लोग ही कहा करते थे कि पृथ्वी चपटी है। हालांकि हम किसी धर्म और पर्टिकुलर संप्रदाय में नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई भी संप्रदाय हो जो अंधभक्ति फैलाता है, पाखंड करता है, वो गलत है। हर धर्म में अच्छाई है, हर धर्म में बुराई है, तो बहुत ज़्यादा वहम में ना रहे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमने आपको अच्छे से बताने की कोशिश किया। उम्मीद है कि आप इसे सुनेंगे, समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे।